जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इस मौसम में रेनबो देखने का अपना ही मज़ा होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए मज़े की एक रेसिपी लेके आई हूँ, एक डेज़र्ट लेके आई हूँ जो कि माउथ ड्रोलिंग है और आज आप रेनबो डेज़र्ट सीखेंगे। तो सीक्रेट को ओपन करते हैं। आज हम बना रहे हैं रेनबो डिलाइट डेज़र्ट जो कि बहुत यम्मी और ट्रमी है और आपको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली किड्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, तो हम बना रहे हैं रेनबो डिलाइट डेज़र्ट। तो उसके लिए हमें 3 टाइप ऑफ कस्टर्ड्स चाहिए। तो मैं पहले वाला कस्टर्ड बना रही हूँ। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो नोट डाउन कर लीजिए। 1 कप मिल्क, 3 टेबलस्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है एंड 3 टेबलस्पून शुगर। तो इसको असेंबल करते हैं। तो ये हम मिल्क डाल देते हैं। जब तक मिल्क को बॉयल आता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, ये हमारा मिल्क जो है ये बॉयल हो गया है। अब हम इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर में 4 टेबलस्पून मिल्क शामिल करके तो मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हो गया। तो अब हम इसे पोर करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि हमारे कस्टर्ड में लम्स नहीं आने चाहिए। अब इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जी, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप इसे टेस्ट कर लीजिएगा। जितनी देर में शुगर का पानी डिज़ोल्व होगा उतनी देर में कस्टर्ड भी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसमें लम्स नहीं आई किसी किस्म के भी। इसी तरह से ख्याल रखिएगा इसको पोर करते हुए। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। अब हम इसे पोर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं आया। अब हम इसे 4 to 5 आवर्स के लिए ठंडा कर लेंगे। जी गाइस, तो हम बना रहे हैं अपना सेकंड कस्टर्ड। तो अभी हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। उसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी पाउडर। इसको मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क के अंदर जो है डिज़ोल्व कर दिया है अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं। और 1 कप हमें चाहिए मिल्क और 4 टेबलस्पून हमें चाहिए शुगर। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। मिल्क को हमें बॉयल करना है। जी, ये हमारा मिल्क जो है ये बॉयल हो गया। तो अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पोर करती हूँ। ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्स ना आए। इसको कंटिन्यूसली आपको स्टिर करते रहना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। और जब तक शुगर का पानी जो है वो डिज़ोल्व होता है तब तक हमें इसको स्टिर करते रहना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड रेडी हो गया और इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं आए। इसे पोर कर लीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा कर लीजिए। जी फ्रेंड्स, तो हम बना रहे हैं बनाना कस्टर्ड। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट डाउन कर लें। 1 कप मिल्क, 3 टेबलस्पून हमें बस कस्टर्ड पाउडर चाहिए। ये मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क के अंदर इसको डिज़ोल्व कर दिया है। और 3 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम।
पैन में मिल्क को डाल दें और अब हमें मिल्क के बॉयल होने तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ये बॉयल होगा तो फिर हम इसका अगला प्रोसेस करते हैं। शुगर डिज़ोल्व कर दीजिए। शुगर के डिज़ोल्व होने तक हमें वेट करेंगे। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो और मिल्क को बॉयल हो आ जाए तो इसमें हम कस्टर्ड, अपना लिक्विड जो है वो कस्टर्ड का बनाया वो ऐड कर देंगे। मिल्क को बॉयल आ गया तो बस अब हम इसमें लिक्विड ऐड कर देंगे। और याद रहे कि लिक्विड में किसी किस्म के कोई लम्स नहीं आने चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि लम्स नहीं आए इसके अंदर। तो अब इसकी मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से। इसके गाढ़ा होने तक हमें वेट करना पड़ेगा और इसे कंटिन्यूसली आपको चलाना पड़ेगा। रेडी हो गया और आप देखिए इसके अंदर ये रेडी हो गया है। आपने देखा है कि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं आया। इसे असेंबल कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए 3 to 4 आवर्स के लिए। जी फ्रेंड्स, हमारे कस्टर्ड रेडी हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जेली का काम। तो पहले मैं बना रही हूँ, हमें 3 टाइप्स ऑफ जेली चाहिए। तो कोई से भी फ्लेवर की आप ले सकते हैं। मैं बना रही हूँ बनाना जेली। तो उसके लिए चाहिए होल पैक ऑफ जेली, बनाना जेली पाउडर, और ये हमें चाहिए 1 कप वाटर। तो इसको करते हैं स्टार्ट असेंबलिंग। जी ये वाटर बॉयल हो गया। अब हम इसमें पूरा एक जेली का पैकेट जो है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे। इसे हमें 2 to 4 मिनट्स जो है वो सिर्फ पकाना है। तो ये हमारी जेली रेडी हो गई है, इसे निकाल लीजिए और इसे हमें ठंडा करना है 2 to 3 आवर्स के लिए। तो हम बना रहे हैं हमारी सेकंड जेली। उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? 1 कप ऑफ वाटर और मैंने लिया 1 पैक ऑफ ऑरेंज पाउडर, जेली पाउडर। इसको असेंबल करते हैं। ये हमने इसके अंदर जैसे बॉयल आया हमने इसके अंदर जेली डाल दिया, 1 पैक जेली। तो अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करना है और उसके बाद फिर हम इसे सर्व कर देंगे। यह हमारी जेली रेडी हो गई है। अब हम इसे पोर कर लेंगे और उसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने रख देंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम बना रहे हैं अपनी थर्ड जेली जो कि है स्ट्रॉबेरी जेली। तो स्ट्रॉबेरी जेली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप वाटर और 1 पैकेट मैंने लिया है जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली का होल पैकेट। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। वाटर बॉयल हो गया। अब हम इसमें 1 पैक ऑफ स्ट्रॉबेरी जेली डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से स्टिर करना है जब तक पूरी जेली इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। और इसे भी सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें पकाना है। तो ये हमारी जेली भी रेडी हो गई है, स्ट्रॉबेरी जेली। हम इसे ठंडा कर लेंगे 3 to 4 आवर्स के लिए। असेंबलिंग के लिए ले रही हूँ इस तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बिस्किट लिए हैं और इनको मैंने क्रश कर लिया। आप किसी भी ब्रांड के प्लेन बिस्किट ले लीजिए।
ये मैंने एप्पल लिए हैं और इनको स्मॉल डाइस की शक्ल में कटिंग कर लिया। ये मैंने लिया है ब्राउनीज़ और ये होममेड है। हमने लास्ट टाइम बनाया था चोकोलावा केक, मग केक, और ये वही मग केक है और उसी रेसिपी से मैंने ये बनाया और इसे मैंने बनाने के बाद ऐसे क्रश कर लिया, स्क्रैम्बल कर लिया। अब इस स्क्रैम्बल किए हुए को हम इसके अंदर पोर करेंगे। आप देख रहे हैं इसके अंदर चॉकलेट जो है वो भी आ रही है। ये ऑरेंज जेली, और लास्ट में इसका मेन इंग्रेडिएंट वो है ये मैंगो आइसक्रीम। और ये घर की होममेड मैंगो आइसक्रीम है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी डाल दूँगी क्योंकि मैं लास्ट टाइम इसे बना चुकी हूँ। तो आप इसे इसके ऊपर ड्रिजल कर दें। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेनबो डिलाइट डिज़र्ट रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कितना कलरफुल और कितना यमी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी और अपनी फैमिली के साथ। जी फ्रेंड्स, तो हमारा रेनबो कस्टर्ड हमने असेंबल कर लिया है, डेकोरेट कर दिया है। आप इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान।